फिर ऐसे में आप सोचिए कि कितनी बड़ी राहत उन लोगों के लिए होगी जिनकी सैलरी 10, 11, 12 लाख होती होगी और भारी भरकम टैक्स भी वो देते होंगे, लेकिन अब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आया है। और अब देखिए लगातार अब सीटों के भी जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं कि कौन लीड ले रहा है, कौन नहीं हुआ ले रहा है। अभी फिलहाल जितने भी रुझान सामने हैं उसमें एक बात क्लियर है कि बहुत सी ऐसी सीटें जो फंसती हुई आम आदमी पार्टी के लिए दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत राहत की खबर है। 27 साल इंतजार किया है इस प्रदर्शन के लिए, इन आंकड़ों के लिए, इस जीत के लिए, बीजेपी के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि सेलिब्रेशन बीजेपी का कितना ग्रैंड लेवल पर होगा। हालांकि जैसे हमेशा होता है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद या लोकसभा चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करते हैं, जोश भरने की कोशिश करते हैं। तो शाम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज नेता जो कि पूरी तैयारी के साथ बैठे थे कि किस तरीके से जश्न मनाना है, वो अभी फिलहाल शुरू हो चुका है। लेकिन ये जीत का फासला वो आंकड़ों में ही पता चल पाएगा जब धीरे धीरे सटीक आंकड़े निकलकर सामने आते रहेंगे। लेकिन रुझानों में एक बात अब देखिए, एक बेहद दिलचस्प है कि कांग्रेस फिर से शून्य पर सिमट गई है। पहले जब शुरुआत रुझान आए थे तो उसमें एक खाता खुलता हुआ नजर आया था, एक सीट पर लग रहा था कि चलिए 1 से 2 पर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल शून्य पर सिमट गई है। यानी कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन ठीक वैसे ही रहा जैसे 2015 और 20 में, ना के बराबर, यानी कि शून्य पर ही कांग्रेस पार्टी रही है। लेकिन दम लगातार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भरते हुए नजर आ रहे थे। संदीप दीक्षित का जादू नहीं चला। इसके साथ ही हारून यूसुफ आपने देखा चुनावी मैदान में थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब कैंपेनिंग करते हुए नजर आए, लेकिन वो लेट से निकले। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी को पता है कि अस्तित्व की लड़ाई है तो पुरजोर तरीके से ये जो मुखर तरीके से होने वाली कैंपेनिंग की जो बात होती है ना, वो कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं लैक करती है। और इसी का खामियाजा ये है कि दिल्ली में एक बार जब पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ तो वो लगातार होता ही चला गया। वो उठने की कोशिश भी कर रही है तो उसे वहीं दबा दिया जाता है। और कुछ विजुअल्स भी हमारे सामने आ चुके हैं जहां पर आप देखिए बीजेपी के दफ्तर के बाहर तो जश्न का माहौल शुरू हो चुका है ऑब्वियसली। और ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, सन्नाटा इस वक्त यहाँ पर पसरा हुआ है। और क्योंकि जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ये रुझान 70 विधानसभा सीटों के, जिसमें आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और बीजेपी जो है 42 सीटों पर। और अभी फिलहाल किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, कार्यकर्ता मायूस उदास दिखाई दे रहे हैं। कोई तैयारी तो देखिए जश्न की गई थी क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इस बार सरकार बना लेंगे, चौथी बार जीत का चौका लगा लेंगे। लेकिन इस बार अभी फिलहाल कुछ होता हुआ दफ्तर में नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद सब यही लगाए बैठे हैं, दुआ कर रहे होंगे कि 36 का आंकड़ा तो कम से कम पार कर ले या छू ले, ताकि हम ये कहने लायक तो बचे कि देखिए बॉर्डर लाइन पर हमने सरकार बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी फिलहाल दूर दूर तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो डाउनफॉल की तरफ ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम जरूर है, लेकिन सब शांत पड़े हुए हैं क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो उन्हें मायूस कर रहे हैं। जिस मैंडेट के साथ 2015 और 20 का विधानसभा चुनाव जीता, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी में एक अलग और एक जबरदस्त जोश था कि इस बार भी हम जीत लेंगे। तो हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस ये आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ गया और इसी वजह से सभी कार्यकर्ता जो है मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेशन तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 27 साल का वनवास। आप देखिए उस जीत को पाने के लिए 27 साल का इंतजार अगर बीजेपी कर रही है तो ऐसा नहीं है कि मेहनत अभी 1-2 महीने पहले ही की है। ये मेहनत, ये लड़ाई जो है पिछले कई सालों से चलती हुई नजर आ रही थी। हर एक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन जिन फॉर्मूले को आजमाया, हर एक फॉर्मूला बीजेपी की राजनीति में फिट करने की कोशिश की। क्योंकि इससे पहले जब 2015 और 20 का चुनाव हुआ तो एक चुनाव में बीजेपी ने सीएम चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ा, मतलब सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन उसमें भी जीत नहीं मिली। फिर दूसरे विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा नहीं रखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे गए 2020 में, लेकिन फिर भी जीत नहीं मिली। लेकिन इस बार मोदी मैजिक के साथ साथ उन तमाम कामों पर काम किया गया पुख्ता तौर पर, जिसके जरिए बीजेपी की जो नींव है वो मजबूत हो सके। हर एक मुद्दे को कैश करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरीके से वो कैश कर पाई है कि अगर सत्ता विरोधी लहर है तो किन किन मुद्दों को लेकर है, जनता की नाराजगी क्या है, उन चीज को बीजेपी ने पकड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी केवल इस फेर में रह गई कि देखिए उसकी साजिश थी, उसने आरोप लगा दिए, जेल भेज दिया, इमेज को डेंट लगाने की कोशिश की गई, जो काम करने थे वो नहीं किए गए और उसका पूरा का पूरा ठीक रहा। बीजेपी भी फोड़ती हुई नजर आई कि देखिए बीजेपी की साजिश की वजह से हम काम नहीं कर पाए हैं। तो आम आदमी पार्टी इस फेर में फंसी रही कि कैसे अपना बचाव कर लिया जाए। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से होमवर्क के साथ जमीनी तौर पर उतरी और हर एक कार्यकर्ताओं को इस तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि
कि आपने देखा कि कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग सेशन की भी शुरुआत की गई थी। उन्हें बताया समझाया गया था कि देखिए केंद्र की योजनाएं कैसे हैं और केंद्र की कौन कौन सी योजनाएं ऐसी है जो राज्य सरकार नहीं चलवा पाई, यानी कि आम आदमी पार्टी ने उस पर ब्रेक लगा दिया। चाहे वो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना हो, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि देखिए